सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज हम लोग अपने लेक्चर सीरीज में चौथा वीडियो करेंगे जो कि है द रोल ऑफ वुमेन इन इंडिपेंडेंस मूव। तो मैं एक्चुअली ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि इसमें पूछा जनरली जाता है बिहार के वुमेन का रोल, बट आजकल ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो 38 मार्क्स में ऐसा हो सकता है कि एक पार्ट वो पूछ ले इंडिया का ओवरऑल और एक में बिहार को मेंशन कर दे। तो यहाँ पे मैं कोशिश किया हूँ कि आपको दोनों पार्ट बताऊं। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ GS1 का, उसमें 3 वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। और ये जो स्टडी मटेरियल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक ऑलरेडी दे दिया। मेरे जितने भी मटेरियल है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लेने का कोशिश किया हूँ ताकि दोनों माध्यम के बच्चों को इससे लाभ पहुंच सके। आप इसको एक तरह से मॉडल आंसर के रूप में यूज कर सकते हैं, और आप अपने भाषा में अपने नोट्स पे इसको जरूर लिखने का अपने भाषा में कोशिश कीजिएगा। वही आपको सबसे अधिक मदद करेगी जब आप मेंस एग्जाम लिख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो यहाँ पे मैं एक तरह से एक इंट्रो देने का कोशिश किया हूँ कि The history of Indian struggle would be incomplete without mentioning the contribution of women. वोमेन का जो कंट्रीब्यूशन है उसको बिना मेंशन किए हुए अपना हिस्ट्री जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का वो इनकम्प्लीट होगा। द सेक्रीफाइस मेड बाय द वोमेन ऑफ इंडिया विल ऑक्यूपाई foremost place when most of the main freedom fighter were in prison। जैसा कि हम लोग पता ही, सपोज कीजिए जब आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में तो गांधी जी जेल में थे, तो धारसना पे जो हुआ था तो वहां कौन गई थी? सरोजिनी नायडू गई थी। तो यहाँ पे लिखने का मतलब ये कि when most of the main freedom fighter were in prison, the women came forward and took charge of the struggle. They fought with the true spirit and unfair courage and faced various tortures। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये कोई एक तरह से आप ये मत समझिए कि ये बहुत ही अच्छा इंट्रो है या बहुत खराब है। आप अपने भाषा में आपको जो ठीक लगता है वो लिखिएगा। बट मैं यहाँ पे इसलिए दिखाने की कोशिश किया था, कमेंट बॉक्स में बहुत लोग पूछ रहे थे सर इंट्रो कितना लाइन का होना चाहिए, तो इन जनरल इतना बड़ा इंट्रो सफिशियंट है, इससे ज्यादा बड़ा लिखने का जरूरत नहीं। तो इस लेक्चर में मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं आपको बिहार के वोमेन का रोल बता देता हूँ, और फिर आपको इंडिया का जो ओवरऑल है वो मोटा मोटा आपको हम बताते चलेंगे। और वो इस हिसाब से लिखा हुआ है इस नोट्स में कि आपको एक तरह से याद होते जाएगा कि पहले कौन आई थी, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, तो इस तरह से। तो यहाँ पे जब बिहारी वोमेन का रहेगा तो आप इसमें लिखेगा तो मास पार्टिसिपेशन कब शुरू हुआ बिहार में, तो जब गांधी जी अपने यहाँ आए थे, और गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह में आए थे उसके बाद मास का पार्टिसिपेशन देखा गया है। ये सिर्फ बिहार के रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि पूरे इंडिया के रिस्पेक्ट में आप इसको ले सकते हैं। बट चूंकि क्वेश्चंस में ये पूछा गया बिहार का वोमेन का, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आप क्या कीजिए, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपके लिए को याद करने के लिए भी बेस्ट रहेगा, और जो एग्जामिनर चेक कर रहे होंगे कॉपी उनके लिए भी लगेगा कि हाँ बच्चा को ये पता है कि पहले एनसीएम हुआ, फिर सीडीएम हुआ, फिर क्यूआईएम हुआ, और फिर फाइनली हम लोगों को आजादी मिली। तो चलिए, तो ड्यूरिंग तो सबसे पहले हम लोग एनसीएम के समय में लेते हैं। तो एनसीएम के समय में क्या हुआ था कि आफ्टर विजिट कस्तूरबा गांधी जी जो थी वो 1919 में विजिट की हुई थी बिहार को। ओके, several women from Bihar got motivated and participated actively in the movement। उनके आने से एक तरह से समझिए कि यहाँ पे भी वोमेन लोग जो थी उनको भी लगा कि नहीं हम लोगों को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए इसमें, और इसमें वोमेन भी क्यों पीछे रहे। तो इसमें हम 4 नाम को यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। आप इससे ज्यादा भी नेम ढूंढ सकते हैं, बट चूंकि आंसर में भी आपको 400 वर्ड्स में ही जनरली लिखना रहता है, आप समझिए कि 4 पेजेस है, 100 वर्ड लिखिएगा, या बहुत अधिक लिखिएगा आप तो 120 130 वर्ड लिखिएगा, तो आपको इतना वर्ड ही नहीं रहेगा, मतलब इतना पेज ही नहीं रहेगी कि आप इतना लिख पाइएगा, और ना ही टाइम रहता है। बट उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो आपको जरूर मेंशन करना है, जिसको हम लोग कीवर्ड कर सकते हैं। तो सरला देवी जी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। गेव कॉल टू स्टूडेंट टू बॉयकॉट स्कूल एंड कॉलेज। इन्होंने उस समय में जो नौजवान थे उनको ललकारा कि आप लोग भाई यहाँ से स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट का जो उसको बॉयकॉट कर दीजिए। तो एक तो इनका था। दूसरा सावित्री देवी। सावित्री देवी जो थी वो जब प्रिंस ऑफ वेल्स, आपको पता होगा कि 1920-21 के आसपास 21 में वो इंडिया आए थे,
और इंडिया आने के दरमियान वो पटना भी विजिट करने वाले थे। तो जब वो पटना विजिट करने वाले थे तो मोमेन ने उनके अगेंस्ट एक बॉयकॉट किया था, उनके आने के अगेंस्ट, जिसको लीड की थी सावित्री देवी जी। उर्मिला देवी ये पॉपुलराइज की थी किसको, चरखा और स्वदेशी। तो जब आप एनसीएम में देखिएगा कि एनसीएम का पर्पस क्या था, तो वहां पे गांधी जी बोले हुए थे, वैसे मैं एक अलग सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगा ही बहुत जल्द, पर गांधी जी बोले हुए थे कि बहुत कुछ चीजों को वो बताए थे कि जैसे हम लोगों को चरखा यूज करना है, बॉयकॉट करना है लॉ का, और हम लोगों का अपना पंचायत जो लोकल पंचायत है, तो उससे हम लोगों को जो है वहां पे जजमेंट दिया जाएगा और वहां का ही जो फैसला होगा वो सुना जाएगा। उसके बाद वो जो लोग म्यूनिसिपैलिटी में काम कर रहे थे उन लोगों को भी बोले थे बॉयकॉट करने के लिए, जिनको कुछ टाइटल मिले हुए थे अंग्रेज की तरफ से उनको भी वो लोग रिक्वेस्ट किए थे छोड़ने के लिए। तो उसमें एक था चरखा और स्वदेशी को, तो उसको पटना में जो पॉपुलराइज किए उनका नाम था उर्मिला देवी। तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। फिर वेन गांधी जी विजिटेड बिहार फॉर देशबंधु फंड, तो उन्होंने एक फंड निकाला था देशबंधु फंड करके, तो उस फंड में वो लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए बोला गया था। तो वोमेन ऑफ बिहार जो था, तो वो लोग बहुत लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिए और उन्होंने अपना ऑर्नामेंट जो गहने थे जेवरात थे वो दान में देना शुरू कर दिए उस फंड में। प्रभावती देवी जो कि वाइफ थे जयप्रकाश नारायण जी के, वो गांधी जी को इस कार्य में बहुत सपोर्ट किए। तो ये चार नाम आप जरूर याद रखिएगा एनसीएम के समय में। फिर उसी सारा चीज को आप अगर पढ़िएगा तो यहाँ पे मैं हिंदी में भी मेंशन कर दिया हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहां पे डाल दूंगा। चलिए, इसके बाद है कि अब जब एनसीएम पढ़ लिए तब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सीडीएम में चलते। तो सीडीएम के समय में क्या हुआ था कि इस समय में आप देखिएगा तो सहजानंद सरस्वती जी, इनका बहुत ही मतलब ये एक लीडर के रूप में उभर के आए थे बिहार में। तो वो बहुत इनवाइट किए वोमेन को भी, इनवाइट किए कि आप लोग भी प्लीज सीडीएम में पार्टिसिपेट करें ताकि ये इट शुड रीच टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द बिहार। ओके, तो वो किए थे। तो इसमें भी हम लोग उसी तरह से सेम पैटर्न पे चलेंगे, तीन चार नाम है, पांच नाम उसको जरूर याद रखेंगे। जिसमें सबसे पहला नाम है साइलवेला राय। साइलवेला राय जो था वो लीड की थी वोमेन को, कहाँ पे, वायलेटिंग सॉल्ट लॉ। कहाँ पे, तो ये संथाल परगना जो था, जो अभी करंट के झारखंड एरिया में है, वहां पे। तो चूंकि उस समय बिहार और झारखंड दोनों साथ था तो आप इनका नाम मेंशन कर दीजिए। फिर विंध्यवासिनी देवी लेट बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ एंड गुड्स एट पटना। तो पटना में वहां पे क्या पढ़े थे हम लोग, उर्मिला देवी का नाम पढ़े थे, और यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं तो ये विंध्यवासिनी देवी का नाम है। यहाँ पे आप उर्मिला देवी को पढ़े थे पटना में इस समय में जब एनसीएम था। अब सीडीएम के समय में आप देखिएगा तो ये विंध्यवासिनी देवी जी हैं। ठीक है, फिर दो नाम और है, इनको आप मेंशन कर सकते हैं अगर याद रहेगा। तो ये एक है सरस्वती देवी एंड साधना देवी, गॉट अरेस्टेड एट हजारीबाग एज दे कॉल्ड मीटिंग ऑफ वोमेन टू प्रोटेस्ट। ये वहां हजारीबाग कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी थे, अध्यक्ष भी थी ये। तो इन दोनों ने वहां पे वोमेन के लिए एक रैली बुलाई थी और जिसमें वो ये बोल रहे थे कि किस तरह से हम लोग को आगे की रणनीति बनाना है, लेकिन रैली बुलाने से पहले ही इनको अरेस्ट कर लिया गया हजारीबाग। फिर श्रीमती कुसुम कुमारी देवी लेड ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट ऑफ भगत सिंह। आपको दोस्तों याद होगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनको 23 मार्च या 27 मार्च को फांसी का सजा सुनाया गया था, दिया गया था। तो उनके पनिशमेंट के अगेंस्ट यहाँ पे कुसुम कुमारी देवी जी थे, वो आड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे उनका हेडक्वार्टर आड़ा है करंटली। तो वहां पे ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे। और लास्ट नेम जरूर याद रखिएगा, श्रीमती राजवंशी देवी, ये थी वाइफ अपने पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के। एंड 7 अदर वुमेन इंक्लूडिंग चंद्रावती देवी वेर अरेस्टेड फॉर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। तो नेहरू जी के आह्वान पे जो हम लोग 26 जनवरी को 1930 से ही जो शुरू किए थे अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना, तो वो 1933 में जब ये लोग सीडीएम, ड्यूरिंग सीडीएम ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। और ये राजवंशी देवी जी वाइफ हैं राजेंद्र प्रसाद। फिर सेम बात आप हिंदी में जो दिया हुआ है इसको यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। अब लास्ट जो इसमें बिहारी वोमेन का आप देखिएगा, बिहार से वोमेन्स का, तो वो है क्यूएम, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में ये नेम श्रीमती भगवती देवी, ये जरूर याद रखेगा, ये है सिस्टर इनके राजेंद्र प्रसाद के, वाज लीडिंग ए ह्यूज प्रोसेशंस इन सपोर्ट ऑफ क्यूएम इन पटना एंड शी गॉट अरेस्टेड। सेम इन्होंने भी एक
जन आंदोलन के लिए लोगों को बुलाया था एक जगह पे, और फिर वहीं से इनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर जिरियावती देवी ये गोविंदपुर की थी, और ये नाम पता नहीं अपने हिस्ट्री में इतना फेमस नहीं है, जबकि उसको अधिक फेमस होना चाहिए था। ये 3 इंग्लिश पुलिस कांस्टेबल को इन्होंने गोली मारी थी, जब गोपालपुर है वहां पे। ओके, और इनका नाम आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा, एक तरह से आप क्रांतिकारी मूवमेंट में पे इनका नाम मेंशन कर सकते हैं। सेम शांति देवी जी थी, ये भी रैली कॉल की हुई थी, कहाँ पे, छपरा में, इनको अरेस्ट कर लिया गया। सरला देवी और सरस्वती देवी, ये दोनों झंडा फहरा रही थी, कहाँ पे, दिगवाड़ा ब्लॉक है छपरा में, वहां पे, जिसके कारण इनको 14 साल और 11 साल का जेल मिला था, और ये दोनों सिस्टर्स थे। okay? तो इतना नाम आप जरूर मेंशन कीजिएगा। इसके साथ साथ ही बहुत सारा और नेम है। ड्यूरिंग क्यूएम सेवरल वुमेन एक्टिविस्ट आर शूटेड बाय द पुलिस, जिनको कि पुलिस ने की गोली से जो मारी गई क्यूएम के दरमियान। और उसमें मेन नाम जो आप देखिएगा तो भवानी मोहरात्रा मुजफ्फरपुर की थी, तो इनको यहाँ पे गोली मार दिया गया। कुमारी अधूरी देवी, इनको भी मुंगेर में गोली मार दिया गया। साधना शर्मा पटना में, इनको गोली मार दिया गया। और इस तरह से बहुत सारा नाम है। तो एटलीस्ट अगर ये सारा नाम नहीं भी याद है तो 2-3 नाम इसमें से, और जितना हाईलाइटेड है उतना आप जरूर याद रखने का कोशिश कीजिएगा। और जब आप इसको पेज पे लिखिएगा अभी, तो आपको लगेगा कि इतनी कंटेंट से एटलीस्ट आपका 2.5 और 3 पेज तो जरूर हो रहा है। तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन में इंट्रो थोड़ा ठीक से दे दीजिएगा। अगर मान लीजिए स्पेसिफिकली पूछे कि सिर्फ बिहार के वोमेन का रोल, ओवरऑल रोल नहीं पूछे, तो इतना जरूर कीजिएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि 4 पेज बनाना है, तो आप थोड़ा बहुत इंडिया का भी जोड़ सकते हैं, और कंक्लूजन में थोड़ा अच्छा से इसको थोड़ा बड़ा करके आप लिख सकते हैं। तो इतना जो था ये था बिहार के वोमेन का रोल। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि 2 पार्ट में पूछ रहे हैं, और 2 पार्ट में एक पार्ट हम लोगों को वोमेन का करना रहे जो कि इंडिया का रहे, और दूसरा पार्ट जो है वो बिहार का पूछे, तब फिर आपको जो नीचे का कंटेंट है वो भी देख लेना चाहिए थोड़ा एक बार। तो रोल ऑफ इंडियन वुमेन इन फ्रीडम, और मान लीजिए कि आपको सिर्फ बीपीएससी ही नहीं देनी है, आपको यूपीएससी भी देनी है, तो ये सारा चीज मदद करेगा ही करेगा। हालांकि मैं अभी जितना भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ वो बीपीएससी स्पेसिफिक ही डाल रहा हूँ। धीरे धीरे मैं इसको, जब मेरा GS1 और GS2 इसका खत्म हो जाएगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल शुरू करेंगे, तो फिर यूपीएससी का मैं डालना शुरू कर दूंगा। चलिए, द रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन वुमेन का, इसमें क्या लिखेंगे कि हम लोग शुरू करते हैं कि ऐसा नहीं कि आप 1857 से शुरू करें, उनसे पहले भी कुछ फेमस नाम है जिसको आप जरूर पढ़े होंगे कभी न कभी, तो वो 2-3 नाम मेंशन करके फिर 1857 पे आएंगे, और फिर बाद में मॉडर्न जो 1857 के बाद है उस पर। तो अर्ली स्ट्रगल में आप लिख सकते हैं वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल बिगेन एज अर्ली 1817 से। मेनी वुमेन इंक्लूडिंग, इनका नाम तो आप जरूर सुनेंगे, चिन्नम्मा ऑफ कित्तूर, हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे। फिर रानी बेगम हजरत महल ऑफ अवध, ये दोनों फॉर्ट किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में बिफोर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से पहले। ओके, उसके बाद द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें रानी लक्ष्मीबाई, इनका नाम कभी भूला ही नहीं जा सकता है। आपको वोमेन का नाम हो, लिखना रहे, और उसमें रानी लक्ष्मीबाई का नाम ना हो, तो ये तो नाइंसाफी हुई। आप इसके बारे में ये भी देख सकते हैं कि एज पर द ब्रिटिश ह्यूज रूल्स, जिनसे इनका मार हुआ था, लड़ाई हुई थी फाइनल। Here lay the woman who was only male among the rebels। आप इस लाइन को पढ़ने से समझ सकते हैं कि इनकी बहादुरी कितनी थी, इनसे फिरोज को निपटने में कितना मेहनत करना पड़ा। ओके, तो ये लाइन आप मेंशन कर सकते हैं अगर कभी भी आपको वोमेन सब का रहे, तो ये सारा ये लाइन आप कोट करके कहीं पे, या कोट लिख के भी इसको शुरू से भी आप इंट्रोडक्शन में डाल के फिर वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। During Swadeshi campaign, their activity were limited to boycott of foreign clothes and picketing of the liquor shop। तो जब स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था 1905-6 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय में इन लोगों का रोल, वुमेन का रोल लिमिटेड ही था, बहुत कम ही। सबसे पहले जो एक, सॉरी मैं भूल रहा हूं उनका नाम, शायद सुनीता गांगुली या कौन थी, जो सबसे पहले अटेंड की हुई थी कांग्रेस महासभा को, और वो पहली ग्रेजुएट महिला भी थी। तो एक नाम वही सुनने को मिल रहा था उस आजू बाजू में, और उसके बाद जो है स्वदेशी मूवमेंट हुआ। तो यहाँ पे जो लिक्विड शॉप है उसको बंद कराना और फॉरेन क्लॉथ का वर्कआउट करना, ये मेन था। लेकिन जैसे ही होम रूल शुरू होगा, देखिए जैसा भी आंसर लिखा गया आप इसी तरह से लिखिएगा, ताकि आपको ये लगे पढ़ने वाला को भी कि हाँ ये सिलसिलेवार लिख रहा है, 1857 से पहले 1857, फिर उसके बाद फिर होम रूल आता है, फिर एनसीएम आता है, तो ये सारा।
तो ड्यूरिंग होम रूल हम लोगों को पता है कि एनी बेसेंट जी का कंट्रीब्यूशन जो था वो अति सराहनीय रहा है। उनके कारण ही आप देखेंगे कि जो कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में लखनऊ अधिवेशन में जो इकट्ठा ये लोग आए थे, इसमें इनका रूल बहुत अधिक था। और लोगों को ये बताना कि होम रूल होता क्या है, ये भी समझाना, लोगों में नेशनलिज्म का भावना जागृत करने में होम रूल मूवमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा। फिर आप बोल सकते हैं सरोजिनी नायडू जी, शी आल्सो इमर्ज एज एन इम्पोर्टेंट नेशनल लीडर हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो 1924 में, नहीं 1924 में गांधी जी बने थे और 1925 में ये बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष। फिर चलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुई 1920। तो इसमें आप तीन चार, यही जो सरला देवी जी थी जो बिहार की थी, इनका रोल बहुत अधिक था। तो उसी तरह से आप कुछ नाम से है यहाँ पे, राजकुमारी, अमृत कौर, ये सब बहुत फेमस नाम है, अरुणा आसिफ अली, तो इन सब, सुचिता कृपलानी। फिर नेहरू फैमिली से भी आप देखिएगा तो कमला नेहरू, विजया लक्ष्मी पंडित, इन लोगों का नाम आप जरूर मेंशन कीजिएगा अगर ओवरऑल इंडिया का आंसर लिखना है। सिविल डिसोबीडियंस में आते हैं तो सिविल डिसोबीडियंस में भी बहुत सारा कि वोमेन स्टार्टेड देयर मार्च ऑन द रोड, लाइब्रेरी बाय ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ, लॉ फॉरेस्ट लॉ, बहुत सारा लॉ था। प्रभात फेरी जो सुबह में वो लोग उठती थी साथ साथ, और लोग प्रचार प्रसार भी करती थी। वो लोग बॉयकॉट शुरू कर दी थी कॉलेज लेजिस्लेटिव असेंबली की। और सरोजिनी नायडू जी का नाम यहाँ भी अति सराहनीय है क्योंकि इन्होंने गांधी जी के एब्सेंस में धारसाना का जो सॉल्ट मिल था वहां पे जो आंदोलन हुआ था उसको इन्होंने लीड की थी। और वहां पे एक किसी पत्रकार ने ऐसा लिखा था कि वो अपने जिंदगी में वो ऐसा कभी नहीं देखे थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, कि इस तरह का ब्रुटेलिटी बाय द पुलिस ऑफिसर ही हैज नेवर सीन इन हिज लाइफ। तो ये सब चीज आप मेंशन कीजिएगा, इतना तीन लोगों का नाम इसमें मेंशन कर दीजिए, ठीक है। फिर बहुत सारा लिक्विड शॉप, नारी सत्याग्रह, बहुत सारा कमिटी बना था वहां पे, महिला राष्ट्रीय संघ, और ये सब जो था एक तरह से वोमेन सत्याग्रह को और सत्याग्रही को और एक तरह से विंग का काम किया, मतलब पंख लगा दिए उनके इस अधिवेशन में, और वो लोग बहुत बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट। इतना मेंशन करने के साथ साथ आप एक अलग से टॉपिक ले लीजिएगा, ये रिवॉल्यूशनरी की क्रांतिकारी महिला जो क्रांतिकारी थी उन लोगों का नाम, उनको उनका भी योगदान और उनका भी बलिदान किसी तरह से नहीं भूला जा सकता है। हालांकि वो अहिंसा किए या अहिंसा के पुजारी नहीं थे, फिर भी उनका भी पार्टिसिपेशन हम लोग भुला नहीं सकते हैं अपने आजादी में। तो यहाँ पे आप नाम मेंशन कर सकते हैं कि सुनीता, इसका नाम पढ़े होंगे, आप बीना दास का नाम पढ़े थे, कल्पना दत्त का नाम पढ़े होंगे। तो ये सारे लोग थे जो कि वोमेन रिवोल्यूशनरी कहे जाते थे उस समय में। द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सॉ कंट्रीब्यूशन बाय दुर्गावती देवी, ये नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। हम लोगों को ऐसा लगता है कि HSRA में सिर्फ पुरुष ही थे, ऐसा नहीं था। दुर्गावती देवी जी भगत सिंह का बहुत मदद किए थे जब वो एस्केप किए थे आफ्टर सॉन्डर्स की किलिंग। सॉन्डर्स का मर्डर जब हुआ था, क्योंकि वो लाला लाजपत राय को डंडा चलाने में यही आदेश दिए हुए थे, तो उसके बाद वहां से भागने में भगत सिंह का ये मदद किए थे, और ये उसकी मेंबर भी थी। कल्पना दत्त ऑफ इंडियन रिपब्लिक आर्मी लेड द आर्म्ड रेसिस्टेंस अलोंग सूरी सेन। तो सूरी सेन का हम लोग नाम सुने थे, ये टीचर, मास्टर टीचर भी थे, लोग बंगाल में इनको प्यार से मास्टर दा भी कहते थे। तो उनके साथ कल्पना दत्त जो थी वो उनका बहुत मदद की हुई थी जब ये लोग अंग्रेज के विरुद्ध वहां पे लड़ रहे थे चिटगांव। शी ज्वाइंड विथ द ये जो प्रतिलिता आप ऊपर में देखे होंगे उनसे वाडेदार इन 1931 इन अटैकिंग द यूरोपियन क्लब ऑफ इन चिटगांव, ओके, जो अभी करंटली बांग्लादेश में पड़ता है। तो इस एरिया में भी ये लोग बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन इन लोगों का देखा गया था एज ए रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट। फिर लास्ट जो रहेगा वो अपना क्विट इंडिया मूवमेंट रहेगा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसमें भी हम लोग फिर से ऐसा ही लिख सकते हैं कि इसमें आप लोग उषा मेहता, उनका नाम जरूर मेंशन करना है। उषा मेहता एक कमिटेड पेट्रोट, सी सेटअप ए रेडियो ट्रांसमीटर। तो वो क्या करती, छुप करके रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए लोगों को संदेश पहुंचाती थी कि अब हम लोगों की आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। इसको इन्होंने नाम दिया था द वॉइस ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये, तो इन लोगों का नाम आप मेंशन करके वोमेन पार्टिसिपेंट्स का भी जितना भी योगदान था वो इंडिया का भी जो एक क्वेश्चन पूछा जाए
या बिहार का पूछा जाए, इन लोगों का मेंशन करके आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट में आप कंक्लूजन देख लीजिएगा, कंक्लूजन आप अपनी भाषा में लिखिएगा, कंक्लूजन जो होनी चाहिए उसमें ये चीज हमेशा मेंशन कर दीजिएगा कि इन लोगों के ही मतलब इन लोगों के ही अथक प्रयास से हम लोगों ने अपना आजादी पाए। तो यहाँ पे लिखा है वोमेन, ये जितनी भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये बेस्ट कंक्लूजन, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप अपने भाषा में जितना ऊपर में बात लिखे हैं उसको समराइज कर दीजिएगा। और लास्ट में हो सके तो आपको ये जो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये कोट था, या तो आप इंट्रो में या तो कंक्लूजन में अगर ओवरऑल इंडिया का पूछा जाए तो इसको मेंशन करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं। इसको मैं अभी शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी तरह की दिक्कत होगी। लेकिन जितनी भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है आपको एग्जैक्टली नहीं लिखना है, आपको अपने भाषा में जो आपको ठीक लगता है। और लास्ट में आप एक दो पेज हमेशा छोड़ के रखिएगा, और उस एक दो पेज पे जब जब आप कभी किसी टेस्ट सीरीज में लिखेगा, सपोज कीजिए कोई टॉपर है या फिर इंटरनेट पे या कहीं पे भी आपको कुछ नजर आ जाए तो उस पे वो आप मेंशन कर लीजिएगा, या किसी के आंसर में कुछ कोट नजर आ जाए तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं, या इंटरनेट से ढूंढ के भी वो कर सकते हैं, तो आपका ये आंसर एक तरह से बहुत ही अच्छा दिख जाएगा। चलिए फिर अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी तरह से अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा, और फिर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।